न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करो। तुमको जितना पैसे की जरूरत होगी न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद के लिए केंद्र उसको प्रोवाइड कराएगा, तो वो भी कर लेंगे काम। तो आप करना यदि चाहोगे तो आप इंसेंटिव देके उनसे भी करा लोगे, लेकिन आप करो या राज्यों से कराओ, ये किसान की आवश्यकता है। और यदि कानून होता तो आज राजस्थान के किसान को अपना चना 1 क्विंटल पर 1,000 रुपए का घाटा उठाकर नहीं बेचना पड़ते। केवल 13% कुल उत्पादन में से वो चना खरीदा, और इन्होंने तो रोक लगा रखी कि 25 से ज्यादा खरीदेंगे नहीं। तो दलहन हो या तिलहन हो, उसकी तो ये स्थिति। फिर मोटे अनाज में जो बाजरा पैदा होता है, ज्वार पैदा होती है राजस्थान में, मक्का पैदा होता है, उसकी और भी दुर्दशा कर रखी। उसके लिए इन्होंने वहां नीति बना दी, खरीद नहीं हो इसके लिए नीति, केंद्र की नीति। इस कारण से उनकी खरीद नहीं होती। तो राजस्थान में जब बाजरा बीज के लिए खरीदना पड़ता है तो किसानों को 1 किलो का देना पड़ता है 350 से लेकर 650 रुपए तक, क्विंटल का नहीं, किलो का। और जब बेचने जाता है किसान उसी बाजरे को पैदा करने के बाद, तो उसको प्राप्त होते हैं 1100, 1200, 1300 रुपए 1 क्विंटल के। और उसका राज्य सरकार के अनुसार, केंद्र सरकार के अनुसार 1 क्विंटल पैदा करने का खर्चा वो आता है 1579 रुपए जी। और न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया है 2250 रुपए। तो हमको तो बाजरे का जो उत्पादन खर्च है वो भी प्राप्त नहीं हो रहा, न्यूनतम समर्थन मूल्य तो हमारे दूर की कौड़ी बना हुआ है। यदि ये कानून होता तो राजस्थान के किसान को 1 क्विंटल बाजरे का प्राप्त होता 2250 रुपए। ये बढ़िया बात होती। और इसका भाव में हमारी सरकार कह रही है हम आपको किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, 1 महीने में आपको हम 500 रुपए देंगे, वर्ष में 6000 देंगे। अरे भाई, आप तो हमारे 10 क्विंटल बाजरे का पैसा दे दो तो 10,000 मिल जाएंगे ना। तुम 6,000 दोगे तो 6,000 बढ़िया कि 10,000 बढ़िया? तो 10,000 हमारा स्वाभिमान का पैसा है, सम्मान का पैसा है। और जो आप दोगे उसमें तो किसान को हाथ यूं करना पड़ेगा लेने के लिए। हम तो अन्नदाता हैं, दाता के रूप में हमारा हाथ देने की मुद्रा में रखना चाहते हैं, लेने की में नहीं। आप लेने की में क्यों करना चाहते हो हमारा हाथ को? इसलिए सरकारों को जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रही। और इनकी स्थिति ऐसी है, सुई का तो करते हैं दान जी, और घोषणा ऐसी करते हैं जैसे उनको ये पूरी शिला दे दी हो सोने की। तो इसलिए छोटा दान करके बड़ी उसकी चर्चा, बड़ा ढोल पीटना, ये काम करते हैं। इसके लिए हमें सम्मान निधि की जरूरत नहीं है। आप तो हमें एमएसपी दे दो, और जिस दिन किसानों को एमएसपी मिल जाएगा, उनकी उपजों के दाम मिल जाएंगे, उस दिन किसान ऋण नहीं मांगेगा, ऋण देने वाला बन जाएगा। और फिर हम कह सकेंगे सरकारों से कि आप श्रीलंका जैसी स्थिति की ओर मत बढ़ो कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से पैसा लेकर जैसे उनकी स्थिति हुई, जैसे वहां स्थिति बिगड़ी, उस दिशा में क्यों बढ़ रहे हो? यदि आपको पैसा चाहिएगा तो न विश्व बैंक के पास जाने की जरूरत, न अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास जाने की जरूरत, न अमेरिका की तरफ देखने की जरूरत, न रूस की तरफ देखने की जरूरत। किसान कहेगा हम देंगे उधार, तो किसान आपको ऋण देगा ना। तो आप उसको मजबूत करो आर्थिक रूप से। तो कहने में तो सरकारें कहती है किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, तो यूं तो रीढ़ बताएंगे, और जब करने का काम आएगा तो करेंगे नहीं। इसलिए अच्छा ये हो कि सरकारों को इसके लिए मन बनाना चाहिए, केंद्र को भी और राज्य सरकारों को भी। आज कई दलों की राज्य सरकारें हैं, वे दल साथ तो खड़े हो जाएंगे, लेकिन कानून बनाने का नंबर आएगा तो कानून नहीं बनाएंगे और इसका कीमत चुकाना लेना चाहेंगे। हम आपके साथ खड़े थे इसलिए हमको वोट दो। अरे भाई, तुम एमएसपी का कानून लाओ ना, राज्य भी ला सकता है, केंद्र भी ला सकता है, क्यों नहीं ला रहे हो कानून? इसलिए आज भी अपने विधानसभा में संकल्प पारित करके दे दो, ये काम कर दो, मत लाओ कानून, कुछ तो करो। तो सहयोग के नाम पे जहां करने की बात है, वहां राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, वो करती नहीं, केवल किसानों की चर्चा करके किसानों का वोट कैसे लिया जाए इसकी रचना करती है। कि हमारा सब किसानों का एक ही मत है पूरे देश में कि आज जितनी भी हमारी उपजें
जिनका न्यूनतम समर्थन घोषित होता है उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तो प्राप्त हो। और सरकारें तो संसद में निरंतर घोषणा कर रही है हम किसान को